नमस्कार दोस्तों, हूँ डॉक्टर अनु डाबर, सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट एट पारस गुड़गांव। आज हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जब सो के सुबह उठते हैं तो आपका पैर का बड़ा अंगूठा सूजा हुआ है, बहुत पेन है, लाल है और इतना सिवियर पेन आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसकी वजह से आपको तुरंत इमरजेंसी भागना पड़ रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको गाउट हो सकता है। तो आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज हम जानेंगे गाउट क्या है। गाउट एक बहुत ही कॉमन प्रकार का आर्थराइटिस है जो मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करता है। इसका कारण होता है बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जैसे जॉइंट्स, किडनी, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू में अक्यूमुलेट होता है। आज हम जानेंगे वो कौन से 5 लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि शायद आपको गाउट है और आप उससे सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोडाग्रा के बारे में। ये पोडाग्रा कहा जाता है पैर के बड़े अंगूठे की अचानक पैदा होने वाली सूजन, जो अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, बहुत सिवियर होती है। पेशेंट ये याद कर सकते हैं कि इतना सिवियर उन्होंने पेन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। गर्म भी होता है ये जॉइंट, लाल भी होता है। पेन किलर ना लेने पर भी ये 5 से 7 दिन में सेटल हो जाता है, पर अगर पेन किलर लिया जाए तो 2-3 दिन में भी ये खत्म हो सकता है। इस तरह के अटैक्स पेशेंट को बार बार आ सकते हैं, कई बार महीने में 2-3 बार, और यूजुअली इस अटैक का ट्रिगर होता है बहुत सारा अल्कोहल कंजम्पशन या फिर नॉनवेज फूड की अत्यधिक सेवन। दूसरा लक्षण होता है ग्रेट टो के अलावा बाकी जॉइंट्स में लक्षण होना। तो वो कौन से जॉइंट्स हैं? घुटना, एड़ी, कलाई। इनमें भी अगर एक जॉइंट में सूजन है जो इतनी ही पेनफुल लाल है, अचानक शुरू हो रही है, तो वो भी गाउट का लक्षण हो सकता है। कभी कभी इन जॉइंट्स में एक एडिटिव माइग्रेटरी यानी एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में मूव होने वाला पेन जो कुछ दिनों या वीक्स तक रह सकता है और जो काफी सिवियर हो सकता है, वो भी एक तरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसी के साथ पेशेंट को थर्ड जो इम्पोर्टेंट साइन मैं बताऊंगी वो होता है टोफाई। टोफाई का मतलब है सफेद और येलोइश गठाने, जो कॉमनली कहाँ देखी जाती हैं? उंगलियों के आसपास, आपके ईयरलोब्स के पीछे, या कई बार हमारे पिन्ना होता है उसमें, कई बार पैर की उंगलियों में, एंकल के आसपास ये गठाने देखी जाती हैं। इनका साइज 1 सेंटीमीटर से लेके कभी कभी 5 से 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में इनमें दर्द नहीं होता तो काफी बार ये मिस हो जाती है, बट एज रूमेटोलॉजिस्ट हम हर गाउट पेशेंट में इन सब साइट्स को क्लोजली एग्जामिन करते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल है कि अगर आपका एक रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो ये मिस होगा। इन टोफाई की एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है इनका इन्फेक्शन। जब ये बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाती है तो चमड़ी ऊपर से फटकर इनमें से व्हाइटिश मटेरियल निकलता है, जिसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो बुखार पैदा कर सकता है और बहुत पेनफुल हो सकता है। अगर हम जॉइंट्स के बियॉन्ड मूव करें तो 2 और क्रिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, जिनमें से एक है यूरिक एसिड स्टोन्स इन द किडनी, यानी आपकी कमर के पीछे वाले हिस्से में दर्द शुरू होगा जो अचानक होगा, आपको इतना सिवियर होगा कि आप बैठ भी नहीं पाएंगे और वो बैक से आगे की तरफ रेडिएट करेगा। इस पेन के रीजन होते हैं यूरिक एसिड स्टोन जो किडनी में जमा होते हैं। क्योंकि ये स्टोन्स एक्सरे में नहीं पकड़े जाते तो कई बार मिस हो जाते हैं, इनके लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। अगर ये यूरिक एसिड स्टोन साइज में बहुत बढ़ जाए तो ये किडनी में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय तक गाउट या यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो पैदा होती है खास तरह की नेफ्रोपैथी, जिसे कहा जाता है यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, जहां किडनी के अलग अलग हिस्सों में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। पेशेंट किडनी फेलियर में पहुंच सकता है। यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से बार बार उल्टियां, जिसे यूरिमिक गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, वो भी हो सकता है। यूरिक एसिड से होने वाले गठिया यानी गाउट के बारे में 1-2 बातें जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। कई बार ये फेमिलियल होता है, इसका खान पान और लाइफस्टाइल से बहुत क्लोज कोरिलेशन है, और इसके ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बहुत जरूरी होती हैं। अगर इसको टाइमली ट्रीट किया जाए तो पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जोड़ों में टेढ़ापन आने से भी रोका जा सकता है और टोफाई के इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। यूरिक एसिड वाले गठिए का क्लोज रिलेशनशिप है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ज्यादा वेट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, और क्योंकि ये सारे कारण भी हैं जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक को पैदा करते हैं, यूरिक एसिड वाले गठिया भी इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के लिए इंक्रीज रिस्क पे रहते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है, हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गठिया नहीं होता। तो अगर आपको इन 5 में से कोई लक्षण नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है जो पुअरली कंट्रोल है, और आपका यूरिक एसिड हमेशा 7 से 8 के बीच में आता है,
तो आपको यूरिक एसिड कम करने की ट्रीटमेंट की शायद जरूरत नहीं है। आपकी जो हाइपरटेंशन और बीपी की प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉपर्ली कंट्रोल की जाए, यूरिक एसिड आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके पास मेडिकल फैक्ट्स जो ऑथेंटिक है, जो हमने हमारी एक्सपीरियंस और नॉलेज और जो हमने मेडिकल लिटरेचर की पढ़ाई की है उसके द्वारा आपको बताया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन लक्षणों के रहते हुए गाउट का इलाज कैसे होगा, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा अगला वीडियो होने वाला है गाउट की ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।